नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में आज यूपी के उन्नाव जिले की एक सनसनीखेज खबर जिसने कहें पूरे जिले में हड़कंप मचा रखा है। उन्नाव का एक ऐसा गांव जहां मौत की दहशत से लोग डरे हुए हैं। 1 महीने के अंदर इस गांव में 12 मौतें हो चुकी हैं। लोगों को जिस तरह से मौत का आंकड़ा है उससे लोग इतने डरे हुए हैं कि अब वो रोजमर्रा के जो काम है वो भी करने से कतरा रहे हैं और उन्हें डर सता रहा है कि कहीं किसी रोज उनके घर में भी किसी की मौत ना हो जाए। मौत का कारण सबसे बड़ी बात है, किसी को समझ नहीं आ रहा आखिर मौत की वजह क्या है। सबके मरने का तरीका एक जैसा, सीने में दर्द होता है, जी मितली करना या किसी को उल्टी होना, इसके बाद चक्कर आता है और उनके परिजनों को इतना मौका नहीं मिलता कि वो गाड़ी में बिठा के उनको अस्पताल तक पहुंचा पाए। अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही परिजन की मौत हो जाती है। अब गांव वाले ये सोचने के मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, आखिर कहीं उनके गांव पर किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई, कहीं ये किसी ऊपरी साए का काम तो नहीं जिसकी वजह से उनके गांव में इस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। डर इतना है कि लोगों का कि उनका घर से निकलना मुश्किल सा है। कहां का है ये मामला, क्या है पूरी खबर, हम आपको तफसील से बताते हैं। और इस मामले में हाल ही में डॉक्टरों की एक टीम को भेजा गया गांव और उन्होंने क्या जांच किया, उन्होंने क्या बातचीत की मरीज वहाँ के लोगों से और वहाँ से क्या वो रिपोर्ट निकाल के लाए, वो सब भी हम बताएंगे। और जो शुरुआती कारण डॉक्टरों को समझ में आ रहे हैं उनका भी हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिससे आप इस स्थिति से आगे बच सकें। चलिए सबसे पहले हम आपको तफसील से पूरा ये मामला बताते हैं कहाँ का है। उन्नाव का कौन सा ऐसा गाँव है जहाँ इस समय मौत का राज चल रहा है कहा जाता है। उन्नाव के औरास ब्लॉक के सरौद गांव में पिछले 1 महीने में रहस्यमयी मौतों ने पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया है। 1 महीने के अंदर सरौद गांव में 1 दर्जन लोग की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि इन सभी मौतों में सबके लक्षण एक जैसे। गांव के लोग कहते हैं इस प्रकार की लगातार हो रही मौतों से पूरे गांव के लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। लोग इस तरह से डरे हैं कि रोजमर्रा के काम करने से भी बाहर जाने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गांव के लोगों की मौत ने अपना शिकार बनाया है, किसी को पता नहीं कब किसकी मौत आ जाए। इन मौतों के कारण गांव में एक अजीब सा भय का माहौल है। औरास ब्लॉक है और गांव का नाम है सरौद। गांव के लोग बताते हैं जिसकी भी किसी की भी मौत हुई, 12 मौतें हुई हैं, उनमें ज्यादातर का मौत का शुरुआती क्या है, पूछते हैं भाई कैसे मौत हुई, तो गांव वाले बताते हैं जिनकी भी तबीयत पहले बिगड़ी, पहले उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ, उल्टी हुई और उसके बाद जब तक उनके घर वाले उन्हें गाड़ी में बिठा कर अस्पताल ले जाते तब तक उनकी वो मौत की नींद सो जाती, उन्हें अस्पताल तक ले जाने का मौका नहीं मिला। ऐसी घटनाओं ने गांव में रहस्यमयी माहौल बना रखा है जिससे हर घर में एक अजीब सी घबराहट है और अजीब सा डर है। जब इस तरह सा माहौल देखा, गांव के जो प्रधान है वो समझदार है, उन्होंने ये देखा कि गांव के लोग डरे हुए, तो उन्होंने इस बात की सूचना तुरंत ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ को एक पत्र भेजकर कहा कि हमारे गांव में, हमारी ग्राम पंचायत का एक गांव है, वहां 1 महीने में 12 लोगों की मौत हो चुकी। इसके बाद सीएमओ सत्यप्रकाश ने अपनी टीम को गांव भेजा, यानी एक डॉक्टरों की टीम बनाई और गांव भेजा, वहां जाकर इस चीज का पता लगाया कि आखिर वजह क्या है। डॉक्टरों की टीम वहां पहुंची, गांव वालों से बात की। अब डॉक्टर जो समझ पूछ के आए वो हम आपको आगे बताते हैं क्या उनको समझ आ रहा है। दरअसल डॉक्टरों के आगे एक समस्या है, जितने भी लोगों की मौत हुई इनमें से किसी का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ जिससे मौत का स्पष्ट कारण पता चल सके। बस शुरुआती में यही है, जो लक्षण बताए गए हैं उससे ये डॉक्टर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौत की वजह हार्ट अटैक हो सकता है।
डॉक्टरों को लगता है कि ज़्यादातर लोग जो मौत की वजह है उन सभी की वजह हार्ट अटैक है, और हार्ट अटैक ने ही सभी को मौत की नींद में सुलाया है। क्योंकि डॉक्टर भी इस चीज़ में कह रहे हैं, हमको शुरुआती ऐसा लग रहा है, लेकिन पक्के तौर पे हम भी नहीं कह सकते क्योंकि किसी भी उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पहले हम आपको गांव वालों की बाइट सुना देते हैं। गांव वालों ने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, कैसे मौत हुई, उन्होंने सब कुछ डिटेल से बताया। सुनिए, गांव के प्रधान ने भी बात रखी, वो भी आप सुनिए। मैं ज्ञानेंद्र यादव ग्राम पंचायत सरौन का रहने वाला हूँ, प्रधान प्रतिनिधित्व है ना जी जी। हमारे यहाँ जो है अचानक मौतों का सिलसिला जो है 1 महीने के अंदर जो है 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जी। अच्छा, ये कैसे क्या अचानक मौतों का सिलसिला? अचानक जो है हल्की फुल्की दर्द में होती है, महसूस होती हो, उल्टी होती हो, बस 5 मिनट के अंदर जो है जी। खत्म हो जाता है। किसी को अस्पताल पहुँचाने नहीं पहुँच सके हैं, बस उठा के गाड़ी में डाला गया जी। और बस स्टार्ट करेंगे, गाड़ी में ही खत्म हो गया। अच्छा, ये जो अचानक 1 महीनों में आप बोल रहे हैं 10-12 मौतें हो गई हैं, तो इससे पूरे गांव में लगभग दहशत? पूरे गांव में दहशत है, हर व्यक्ति जो है डरा हुआ है, तो इसलिए भी टीम आई थी, सबको बता गया किसी को दिक्कत होती है तो तुरंत अस्पताल वो पहुँचते हैं। ठीक है। आप जी सुभाष चंद्र नाम है जी। जहाँ ग्राम सरौन पे रहने वाले। अच्छा, आप के 2 भाइयों की अचानक मौत हुई है, क्या मामला हुआ, कैसे क्या हुआ था? अरे वो अचानक सुबह लेटरिन गए, वो वहाँ से आए, ठंडी कुछ लग गया, ताप वाप रहे थे, बस चक्कर आया, गिर गए जी। और उनकी मौत हो गई। तो आप हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे? लेके जा रहे थे तभी समझ लो खत्म हो गया। अच्छा, फिर आपके एक और भाई की मौत हुई कुछ दिनों बाद? हाँ, तो उसमें भी यही हुआ, उनको भी चक्कर कर रात में 11 बजे आया, जी। उल्टी हुई और बस वो भी खत्म हो गया। अच्छा, तो 2 भाइयों की मौत से और लगभग गांव में 1 महीने के अंदर कितनी मौतें हुई हैं? अरे लगभग 8-9 मौतें हो गई। 8-9 मौतें हो गई, तो लगभग गांव में लगभग भय एक होगा। हाँ, बना हुआ। भय बना हुआ। तो कोई की मौत हुई अभी 7 तारीख को, क्या मामला, कैसे क्या हुआ? उनको हार्ट में थोड़ा दिक्कत थी तो दर्द वर्द हुई थी जी। हम लोग और आज लेके गए जी। ऑक्सीजन लगा था लेकिन कवर नहीं हुआ। आपके गांव में सुना आजकल 1 महीने में लगभग 10-12 मौतें हो गई हैं, 11 जी हाँ 11 मौत। तो अचानक सभी के साथ ही ऐसा हो रहा है, तो कोई इसका स्पष्ट कारण कोई पता चल सका कैसे क्या हो रहा है? सुना आपने, एक आदमी है, उसके घर में 2 लोगों की मौत हुई, एक पिताजी की हुई, उसके कुछ दिन बाद चाचा की मौत हो गई। सेम कारण, सेम लक्षण, सीने में दर्द हुआ, उल्टी सी आई और फिर जब तक अस्पताल लेते मर गए। इसके अलावा गांव में 1 लोग थे और उनकी मौत हुई। प्रधान ने भी यही कहा कि गांव में डर का माहौल है। वहीं जब प्रधान ने चिट्ठी भेजी सीएमओ को, सीएमओ ने एक टीम बनाई, उसमें हृदय रोग स्पेशलिस्ट जो हैं वो डॉक्टर शोएब के नेतृत्व में जांच टीम वहां गांव पहुंची सरौद। वहां पर उन्होंने पता लगाने की कोशिश की आखिर वजह क्या है। यहाँ पर गांव के कई लोगों को उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट के दौरान उन्हें ये पता चला कि ज़्यादातर लोग, मतलब कुछ 100 या कुछ 50 लोगों का उन्होंने टेस्ट किया। ये भी हम उनकी बाइट सुनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उस टेस्ट में ये हुआ कि ज़्यादातर लोग जो हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अब जब से ये दहशत हुई है तब से कई लोगों के तो और टेंशन भी बढ़ गई और हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से उन लोगों के लिए खतरा और बढ़ गया है। डॉक्टरों के अनुसार इन मौतों का कारण कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक है, जो कि उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के कारण होता है। अभी वो भी इसका मतलब एकदम पुख्ता तौर पर नहीं कह रहे, उनको लगता है ऐसा कि हो सकता है, क्योंकि किसी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो इसलिए वो कह रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि हाँ पक्के तौर पर यही कारण है, लेकिन जिस तरह से गांव के लोगों का अभी हमने जो चेक किया उससे ये लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं हाई बीपी के पेशेंट हैं, और जिनकी मौत हुई वो भी ऐसे लोग नहीं थे कि बहुत ज़्यादा यंग हो, मिडिल एज में थे, मतलब 40 से 50-60 के आसपास वाले, उनकी ही मौत हुई। अच्छा, ये भी कारण है कि सर्दियों में हार्ट अटैक का बढ़ भी जाता है, खासकर उम्रदराज लोगों में। अब सरौद गांव के लोग इस अचानक हुई मौतों के कारण बहुत परेशान हैं। हर कोई इस डर में जी रहा है कि कहीं उनका परिवार का भी कोई सदस्य इस हादसे का शिकार न हो जाए या इन मौतों का शिकार न हो जाए। डॉक्टर शोएब ने कहा कि हालात यहाँ के ये हैं कि ग्रामीणों में मानसिक तनाव बढ़ गया है। जिस तरह से 1 महीने में 12 मौत अगर किसी गांव में हो जाए तो जाहिर सी बात है, जो लोग थोड़ा सा जिनको बीपी की समस्या हो, शुगर की समस्या हो, वो सोच के उनके टेंशन बढ़ जाएगी। तो मानसिक तनाव वहाँ के लोगों को बढ़ गया है, और ये सब चीज़ें हैं जो दिल की घटना यानी हार्ट अटैक की घटना को बढ़ावा देती है।
इस स्थिति को लेकर कि लोगों में डर खत्म हो, पहली बात कि कोई ऊपरी साया है या कुछ बीमारी ऐसी आ गई जिसकी मौत हो रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग एक टीम वहां भेजने जा रहा है जो लोगों को ये बताए कि हार्ट अटैक से आप कैसे बच सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आप हार्ट अटैक अगर आता है तो आप अपने घर में एक बेसिक तैयारी रखें ताकि आप अपने पेशेंट को अस्पताल तक ले जाएं। वो चीज़ हम आपको बताएंगे। कुछ एक बहुत सस्ती दवाएं हैं जिनको मेरे ख्याल से अगर आपके हम बुजुर्ग लोग हैं और अगर किसी को बीपी, शुगर, इन सब की समस्या है तो उन दवाओं को रखना चाहिए। अगर क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जिनको बीपी और शुगर होता है उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती तो उन्होंने वो भी बताया कि हम वहाँ जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे किस तरह से वो अपने मरीज को बचा सकते हैं। अब जो हम इस चीज़ को कह रहे हैं, बहरहाल डॉक्टरों तो ने कह दिया कि भाई हमें लग रहा है कि जो मौत की वजह है वो हार्ट अटैक है, लेकिन हार्ट अटैक से अचानक गांव के लोग हैं कि भाई हम लोग गांव के लोग हैं, मेहनत करते हैं, कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं कि बहुत आराम पसंद है, बहुत तुल हो गए, आराम करते रहते तो इस वजह से हार्ट अटैक आ जाए। मेहनत कश आदमी है, गांव खेतों में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उम्र के साथ दिल कमज़ोर होता है। तो दिल कमज़ोर क्यों होता है वो सब हम आपको कुछ सावधानियां बता देते हैं ताकि आपके घर में अगर कोई है जिसको लग रहा है कि इस तरह के लक्षण आपको दिखें तो आप प्रिपेयर रहें उस चीज़ के लिए। कहते हैं बदलती जीवन शैली और गलत खान पान के कारण कम उम्र के लोगों में भी दिल का दौरा पड़ सकता है। आजकल बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना हो गई हैं, घर की चीज़ें कम हो गई, तेल मसाला ज़्यादा हो गया है, हेल्दी खाना, कच्चा खाना कम हो गया है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। हेल्दी खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, कसरत करनी चाहिए, ये भी बहुत कम हो गया। अच्छा, अब कुछ लोग इसमें ये भी कहेंगे कि एक बॉडी बिल्डर था, वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था तो उसकी मौत हो गई। तो आप जब किसी चीज़ पे कहते हैं ना, जब कोई काम नहीं लोगे तब भी वो खराब होगी, जब ज़्यादा काम ले लोगे तब भी खराब होगी। तो नियंत्रित करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बना के चलिए, ज़्यादा नहीं कम नहीं। ऐसा नहीं कि आपको हैवी वेट करना, जितना आप बल्कि मसल वाली बॉडी बनाते हो तो आप उतना ज़्यादा खाते हो, और जितना ज़्यादा खाओगे वो आपके शरीर के लिए बीमारियों को घर आएगा। नियमित संयमित खाना, कहते नहीं संयमित जीवन जीना चाहिए, तो संयमित जीवन आपको हेल्दी लाइफ को बना के रखेगा। ठीक, आगे बात करते हैं। दिल का दौरा तभी जब पड़ता है, क्यों हार्ट अटैक आता है इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। दिल का दौरा तभी पड़ता है जब जो नसें होती हैं जो खून लेकर हार्ट में दिल में पहुंचाती हैं उनमें रुकावट यानी प्लॉक आ जाता है, जिसकी वजह से जो खून बराबर हार्ट में जाता है, दिल में जाता है, दिल से फिर पंप होकर शरीर के अन्य अंगों में जाता है। उसमें जब रुकावट आती है, खून सही से दिल तक पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से पे हार्ट अटैक आता है, क्योंकि खून सही से मिलेगा नहीं तो हार्ट अटैक आना तय है। सरल भाषा में हम समझा रहे हैं आपको, डॉक्टर समझाओ, डॉक्टर से पूछेंगे तो और कठिन भाषा में समझाएगा। असल में यही है कि जो नसें होती हैं उनमें जब कहते हैं प्लॉक जम जाता है, एक मतलब जैसे आप समझिए पानी की पतली ट्यूब है, अगर उसके अंदर मिट्टी का एक गंठा जो आ जाए, ठेला छोटा सा आ जाए, तो पानी का बहाव धीमे हो जाता है कि नहीं होता है। उसी तरह आपकी नसें पानी की पतली पतली पाइप है। आप जिस तरह से खा पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, उससे फैट जाता है, कोलेस्ट्रॉल जाता है। अगर उसमें छोटी सी गिनठी बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो ब्लड पूरे पाइप से होकर निकल रहा था, अब वो बहुत छोटी सी जहाँ जगह बची है उससे निकल रहा है, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो गया। हार्ट तक सही से ब्लड जा नहीं रहा है, हार्ट तक सही से जाएगा नहीं तो ब्लड सही से पंप खून कर नहीं पाएगा हार्ट, और उसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं सही खान पान बहुत ज़रूरी है, ताकि नसों में वो क्लॉट ना बने, कम से कम उम्र के लोगों में ना बने। जब उम्र बढ़ती है तो सब चीज़ें असर आती हैं, लेकिन कम उम्र के जो लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है उसका वजह यही है। दिल के दौरे को कम करने के लिए जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, हरा खाइए, कम तला भुना खाइए, बाहर का कम खाइए, मीठा कम कीजिए, चीनी से दूरी बनाइए। ये सब चीज़ें करेंगे तो अच्छा रहेंगे। पैदल चलना जो आजकल हो गया है युवाओं में, खास करके अगर आप बोल दो 1 किलोमीटर भी जाना है तो पैदल ना चल के
फट से बाइक उठाएंगे, स्कूटी उठाएंगे, उससे चलेंगे। तो इस चीज़ को बदलना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलिए। अपने शरीर, आपका शरीर एक मशीन है, अगर आप मशीन से काम नहीं लोगे तब भी वो आपको डैमेज करेगी। तो मशीन से काम लेना बहुत ज़रूरी है संयमित में। तो वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। पैदल चलिए, दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। उम्रदराज लोग होते हैं, उनकी बात तो दूसरी है, वो उम्र को बहुत पार कर चुके हैं तो उनके साथ बीमारियां आना हो ही जाता है। लेकिन उनको भी होता है कि टहलना चाहिए। लोग कुछ क्या करते हैं, जब उम्र हो जाती है, रिटायर होते, कहते हैं अब तो हम टहलेंगे नहीं, बैठे बैठे सब कुछ करते नहीं। टहलना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम टहलिए, जैसे ही आपकी उम्र है। अगर आप हेल्दी हैं तो दौड़िए, अगर कम आप है तो टहलना ज़रूरी है, ताकि आप जो खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट हो सके। इसके अलावा क्या कहते हैं, स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम करें, धूम्रपान, शराब, सिगरेट इन सब से दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अपने टेस्ट, जैसे उम्र बढ़ती है तो टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। कहीं कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको भी ध्यान रखें। टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बेसिक चीज़ें क्या है, जैसे सीने में दर्द रहना, कुछ ये हार्ट के कमज़ोर होने के सिम्टम है। जकड़न सी महसूस होना, जब हमेशा हो, ऐसा नहीं कि सर्दी आई तब जकड़न हो, तो सर्दी हो सकता है, लेकिन अक्सर लग रहा है तो यानी फिर आप देखिए आपको कहीं हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। कंधों में दर्द बना रहना, थकान ज़्यादा महसूस होना, नींद बहुत कम आना, उलझन सी, कहते नहीं लोग कहते उलझन सी महसूस हो रही, ये उसका भी क्योंकि आपका बीपी गड़बड़ है तभी आपको उलझन महसूस होती है। और फिर दिल की समस्याएं बढ़ती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस ज़्यादा फूलना, सांस ज़्यादा ना आ पाना, इसकी भी समस्या होती है। सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, ठंडी में भी, जब जाड़ा का मौसम होता है उसमें भी आपको पसीना आ रहा हो, और वजन बढ़ना, ठीक है, ये भी लक्षण होते हैं कि आपको हार्ट अटैक की संभावना पड़ जाती है। अब किस वजह से आपके नसों में जो है वो क्लॉट जम जाता है, उसकी वजह होती है जब आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपको डायबिटीज़ हो जाती है, बढ़ती उम्र होती ही है। धूम्रपान यानी सिगरेट, शराब, इसकी वजह से भी होता है। हाई ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम है तब भी आपको होगा। और पारिवारिक इतिहास, यानी अगर आपके घर में किसी को इन सब बीमारियां हैं तो आपको भी संभावना बढ़ जाती है कि हार्ट की प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज़ अगर आपके माता पिता में किसी को हो तो संभावना आपको भी है कि आपको भी, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको भी डायबिटीज़ होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है ध्यान रखें। अब हार्ट अटैक से बचने के लिए हेल्थी डाइट लें। डाइट में क्या, हेल्थी डाइट मतलब अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं। क्या खाना है, सब्जियां, फल, अनाज, फिश, ये सब शामिल करें। सब्जियां मतलब ऐसा नहीं, खूब लोग कहते हैं कि हम तो हरी सब्जी खूब खाते हैं, जब आप खूब उसको पका देते हो तो वो हरी नहीं रह जाती। कोशिश करें कि बॉयल खाएं, मतलब ज़्यादा वो पकाए नहीं, ताकि उनके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। ठीक है, कभी कभी आप चीट करके खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि हरी सब्जियां हैं उनको हरी तरह से ही खाएं। फल खाएं, गाजर वाजर है सब खाएं। अब गाजर खाएंगे, गाजर का हलवा बना लेते हैं, उसमें चीनी आप झोंक के डाल दोगे तो गाजर का नुकसान, फ़ायदा तो कुछ मिलना नहीं है, ऊपर से चीनी सबसे बड़ा नुकसान होता है। चीनी दुश्मन है। अगर आप सही से वर्कआउट नहीं करते और जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है तो चीनी आपके लिए जहर बन जाएगी। व्यायाम करें, तंबाकू सेवन से बचें, अपने वजन पे ध्यान रखें कि आपका वजन अचानक ज़्यादा बढ़े नहीं, ज़्यादा कम ना हो। मोटापे के कारण हार्ट अटैक का बहुत बड़ी वजह बनती है, क्योंकि मोटापा होगा तो यानी आपके यहाँ चर्बी जमा हो रही, तो कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, बीपी, इन सब की समस्या बढ़नी ही बढ़नी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, वजन पे कंट्रोल करना है। वजन पे कंट्रोल कैसा होगा, जब आप संयमित तरीके से खाएंगे, कुछ भी नहीं गए बाहर, समोसा भी खा रहे हैं, मोमोज भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, खाइए लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए, ताकि वो आपका हमेशा के लिए बंद ना हो। ठंड में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ठंड में बुज़ुर्गों को बहुत ज़रूरी है कि ठंड में अक्सर हार्ट अटैक बुज़ुर्गों को आता है। ठीक है, ज़रा सी लापरवाही हार्ट का अटैक का कारण पड़ सकती है। तो अच्छे से कपड़े पहने, ढक के रखें बुज़ुर्ग लोगों को खासकर। और अक्सर अब वो जो 2 दवाएं हैं जिनकी बात है कि लोगों को अपने घर में रखनी चाहिए। हार्ट स्पेशलिस्ट के मुताबिक घर में कोई दिल का मरीज हो या ना हो, आपके पास 2 दवाएं, सोबिट्रेट 5 mg और एस्प्रिन दवा होनी ही चाहिए।
ये 2 दवाएं हैं जिनको रखना चाहिए अगर आपके घर में हार्ट का मरीज हो या ना हो, फिर भी रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। सोबिट्रेट 5 mg और एस्पिरिन, ये दवा लेनी। अगर आपके यहाँ कभी किसी को लगता है कि हार्ट का प्रॉब्लम, जैसे मतलब सीना दर्द हुआ, फिर उसको चक्कर आ रहा है, तो सबसे पहले तुरंत ही एस्पिरिन की गोली पानी में घोलकर तुरंत पिला दें। इससे जो खून का थक्का जमता है ना, ब्लड तक खून कहते हैं पहुंच नहीं पाता है ना, तो ये दवा आपके खून को पतला बना देती है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन सही से फिर से होने लगता है। तो आपको अपने मरीज को कम से कम अस्पताल तक पहुंचाने में ये दवा आपको मदद कर देगी। तो वैसे सबसे अच्छा होता है कि एस्पिरिन को चबा कर खाएं, तो जल्दी वो खून में पहुंचती है। नहीं अगर हो गया बाई चांस वो फेंट हो जा रहा है, आदमी बेहोश हो गया, तो तुरंत ही उसको पानी में घुल कर वो दवा देते हैं। इसके अलावा जो सोबिट्रेट की दवा है 5 mg, उसे जीभ के नीचे रखते हैं और उसे चूसते, धीरे धीरे वो जाता रहेगा, तो जो पेशेंट होगा एकदम से कहते हैं ना कि कंडीशन बिगड़ गई और हम अस्पताल तक नहीं ले जाए, वो कम से कम नहीं होगा और आप अस्पताल तक ले जाएंगे जहाँ पर डॉक्टर उसकी जाँच करेंगे, तो आपके मरीज की जान भी बच सकती है। इस समय कोरोना काल के बाद से ये देखा गया है कि कम उम्र के लोग, पहले होता था हम लोग अमूमन, जब हम लोग भी सुनते थे कि कोई 50 साल के ऊपर हो जाता था उसको हार्ट अटैक आता था, वो भी कहते थे 3 बार, पहला आता था तो आदमी कहता है बच जाएगा, दूसरा होता तो भी थोड़ा सा खतरा बढ़ा, तीसरा जब आता था तब ये कहते तीसरा आया अब तो भैया बचना मुश्किल है, ये कहा जाता था। लेकिन अब तो 30 साल 35 साल की उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है कोरोना के बाद से। तो इसका एक वजह ये भी है कि लोग कह रहे हैं कोरोना की, वो जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लगाई उसकी वजह, वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ। अगर आपके अंदर संक्रमण रह जाता है तो संक्रमण की वजह से भी कई बार आपको हार्ट अटैक हो सकता है। लिहाजा रेगुलर जांच कराना बहुत ज़रूरी है। साल में एक बार आप जांच करा लेते हैं तब भी आपको ये पता चल जाएगा कि आपके शरीर में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। लिहाजा इन चीज़ों को ध्यान रखें। बोले अभी जो डॉक्टर्स हैं वो जो उन्नाव के औराज ब्लॉक का सरौद गांव है वहाँ पे जांच कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि भाई ज़्यादातर जो वजह है वो हार्ट अटैक है, बच के रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और अगर अब इसके बाद भी अगर किसी की मौत होती है तो डॉक्टर चाहेंगे कि उसका पोस्टमार्टम हो ताकि मौत की असल वजह जो है वो सामने आ सके। डॉक्टरों को वैसे जो अनुभव है उनका यही करे कि इसकी वजह जाहिर सी बात है हार्ट अटैक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे बीपी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट मिले जिनके उन्होंने टेस्ट किए, और हाई ब्लड प्रेशर बहुत बड़ी वजह होती है हार्ट अटैक। लिहाजा अपना ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और बचे रहेंगे। एक ये अहम खबर थी जो हमारे पास जानकारी थी, हम बता चुके हैं आपको। अगर और भी इस मामले में जानकारी आगे आई तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।